हमारे शास्त्रों में भोजन के भी नियम बताए गए, किस प्रकार भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, यह सब हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले जो भोजन नहीं करना चाहिए वह यह है, जिस भोजन में किसी भी प्रकार या कोई सा भी बाल या बाल का टुकड़ा आ जाता है वह भोजन हमें त्याग देना चाहिए। उसे दरिद्र भोजन कहा गया है, वह भोजन करने से दरिद्रता आती। दूसरा, जिस भोजन को कोई व्यक्ति अगर उलांग दे, लांग दे, वह भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए, उससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। यदि कोई बच्चा उलांग गया है तो आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को कोई दोष नहीं लगता। तीसरा, जिस भोजन में कुत्ते की दृष्टि अगर पड़ जाए तो वह चांडाल भोजन है, वह भोजन भी आप नहीं कर सकते। कुत्ते को चांडाल योनि में कहा गया है शास्त्रों में, इसलिए कुत्ते को घर के बाहर रखा जाता है, ना कि घर के आंगन में। तीसरा, जिस भोजन को पति पत्नी यदि एक ही थाली में करें वह निषेध भोजन है, वह पति के आयु को क्षीण करता है, खत्म करता है, इसलिए गलती से भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल जो लोग शादियों में देखा है आपने कि एक ही थाली में करते हैं, शास्त्र के में वह चीज वर्जित है, वह कहीं भी नहीं लिखा है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने कर लिया है उसे कोई दोष नहीं है, पर अब आगे उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। भोजन का असर अपने मनुष्य के जीवन पे, चरित्र पे, सोच पे, बुद्धि पे, धन पे, सब पे पड़ता है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी दुनिया। इसलिए भोजन को बड़ी शालीनता से और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। भोजन भजन ये दो चीजें ऐसी हैं जो पर्दे में करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। अत्यधिक शोर हो रहा है, अत्यधिक या घर के बाहर, यहाँ पे ऐसे आपको भोजन नहीं करना चाहिए। बात आती है कि शादियां पार्टियों में तो शोर रहता ही है, अब वहां पे नहीं करेगा आदमी, तो वो एक अलग बात है, वहां आप कर सकते हो, लेकिन जो घर पे आप कर रहे हो उसे बड़ी प्रेम से, शांति से आपको ग्रहण करना चाहिए।